दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल हाई रैंक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2021 के लिए पर्यावरण का छठा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है हाथी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। विकल्प है आ 1990, बा 1991, सा 1992, दा 1993। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा 1992 में जो है हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। आज का अगला प्रश्न है हाथी परियोजना की शुरुआत झारखंड राज्य के किस जिले से की गई। विकल्प है आ दुमका, बा सिंहभूम, सा हजारीबाग, दा गिरिडीह। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बा सिंहभूम जिले से जो है हाथी परियोजना की शुरुआत झारखंड राज्य में की गई थी। आज का अगला प्रश्न है तीसरा, सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला राज्य है। विकल्प है आ झारखंड, बा असम, सा कर्नाटक, दा तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा कर्नाटक। कर्नाटक में हाथियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है हाथियों के संरक्षण और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने किस पर्यावरणविद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। विकल्प है आ महेश रंगराजन, बा सुंदरलाल बहुगुणा, सा मेधा पाटकर, दा बी सुब्रमण्यम। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प आ महेश रंग राजन जो है ये पर्यावरणविद हैं। इनकी अध्यक्षता में एक जो है समिति का गठन किया गया था। आज का हमारा अगला प्रश्न है 5, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। आ 12 अगस्त को, बा 13 अगस्त को, सा 14 अगस्त को, दा 15 अगस्त को। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प आ 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है छठा, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो विकल्प है आ 29 जून, बा 29 जुलाई, सा 30 जुलाई, दा 29 अगस्त। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बा 29 जुलाई को जो है विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है सातवां, निम्नलिखित में कौन जैव विविधता के संरक्षण के लिए आवश्यक है। आ राष्ट्रीय पार्क, बा जैव मंडल रिजर्व, सा वानस्पतिक उद्यान, दा टाइगर रिजर्व। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बा जैव मंडल रिजर्व जो है ये पर्यावरण जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक है। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न 8, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। विकल्प है हमारे आ अर्नेस्ट हैकल, बा WG रोजन, सा CJ बैरो, दा JC पोस। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बा WG रोजन जो है वो बायोडाइवर्सिटी शब्द या जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए और उन्होंने इस शब्द को प्रदान किया। आज का अगला प्रश्न है 9वां, जैव विविधता का क्या अर्थ है। विकल्प है हमारे आ पेड़ों एवं पौधों का समुदाय, बा जंतुओं का समुदाय, सा एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, दा प्रवासी पक्षियों का समूह। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा जो है एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु जो है वो जैव विविधता का के अंतर्गत आते हैं। आज का अगला प्रश्न है 10वां, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। विकल्प हमारे आ भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, भूमध्य रेखा की ओर घटती है, सा सभी जगहों पर समान होती है, दा ध्रुवों की ओर बढ़ती है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प आ भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है। आज का अगला प्रश्न है 11, जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। विकल्प हमारे दिसंबर 2000, बा दिसंबर 2001, 7 दिसंबर 2002, दा दिसंबर 2003। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा दिसंबर जो है 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था और अक्टूबर 2003 में ये लागू हुआ था। आज का अगला प्रश्न है 12वां, सी बकथॉर्न पौधे का क्या महत्व है। आ मृदा क्षरण का नियंत्रण एवं उच्च पोषणीय मान, बा ठंडे प्रदेशों में अनुकूलित, सा मरुस्थलीकरण का नियंत्रण, दा उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प दा उपर्युक्त सभी। आज का अगला प्रश्न है 13, निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता स्थल गारो पहाड़ियों पर स्थित है। विकल्प है हमारे आ नंदा देवी, बा अगस्त मलाई, सा नोकरेक, दा दिहांग देवांग। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा नोकरेक, ये मेघालय में स्थित है जो गारो पहाड़ियों में
है, मेघालय में ही गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो सही उत्तर है विकल्प सा नोकरेक। आज का अगला प्रश्न है 14वां, निम्नलिखित में कौन सा भारत का यूनेस्को द्वारा प्रमाणित जैव स्थल है? विकल्प है आ नंदा देवी, बा सुंदरबन डेल्टा, सा कच्छ का रण, दा मन्नार की खाड़ी। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प दा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में जो है वो यूनेस्को द्वारा प्रमाणित जैव विविधता स्थल है। अगला प्रश्न है 15, जैव विविधता का ह्रास किस कारण होता है? आ पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण, बा अत्यधिक दोहन के कारण, सा प्राकृतिक आवासीय विनाश के कारण, दा अत्यधिक बाढ़ के कारण। तो इसका जो सही उत्तर वो है विकल्प सा अत्यधिक जो है प्राकृतिक आवासीय विनाश के कारण जो है जैव विविधता का ह्रास होता है। अगला प्रश्न है 16, कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो ये है विकल्प हैं आ गंगा कार्य योजना से, बा यमुना कार्य योजना से, सा नदियों के जोड़ने से, दा पश्चिमी घाटों के। तो आज का अगला प्रश्न है हमारा 16वां, कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट का संबंध किससे है? आ गंगा कार्य योजना से, बा यमुना कार्य योजना से, सा नदियों को जोड़ने से, दा पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प दा पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से है। आज का अगला प्रश्न है हमारा 17, निम्नलिखित स्थलों में कौन सा भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल नहीं है? विकल्प हैं हमारे आ हिमालय क्षेत्र, बा पूर्वी घाट क्षेत्र, सा उत्तरी पूर्वी भारत, दा पश्चिमी घाट। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बा पूर्वी घाट जो है ये जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी तीनों हिमालय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट हमारे हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। आज का अगला प्रश्न है 18, यम स्ट्रिप शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो विकल्प हमारे आ बाघ अभयारण्यों के रखरखाव, बा जैव विविधता क्षेत्रों के संरक्षण, सा विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण, दा नदियों के संरक्षण। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प आ बाघ अभयारण्यों के रखरखाव। आज का हमारा अगला प्रश्न है 19, वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। तो हमारे जो विकल्प हैं वो है आ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। आज का अगला प्रश्न है 20, पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? विकल्प हमारे आ अनुच्छेद 46, बा अनुच्छेद 47, सा अनुच्छेद 48 का, दा अनुच्छेद 49। तो इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प सा अनुच्छेद 48 में पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है 21, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य स्थित हैं? तो विकल्प है हमारे आ उत्तराखंड, बा कर्नाटक, सा मध्य प्रदेश, दा झारखंड। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा मध्य प्रदेश में जो है बाघ अभयारण्यों की संख्या सर्वाधिक 8 है। आज का हमारा अगला प्रश्न है 22, भारत में अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। विकल्प हमारे आ घने जंगलों से, बा मानव बस्तियों से, सा नदियों एवं झीलों से, दा पर्वत एवं पहाड़ों से। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बा मानव बस्तियों से। हमारे जो वन्य संरक्षित क्षेत्र हैं वन्यजीव वो अधिकांशतः मानव बस्तियों से घिरे हुए हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न 23 है, कश्मीरी मृग हंगुल किस अभयारण्य में पाया जाता है? विकल्प हमारे आ केवलादेव घाना अभयारण्य, बा जिम कार्बेट अभयारण्य, सा दाचीगाम अभयारण्य, दा दम्भा अभयारण्य। इसका सही उत्तर है विकल्प सा दाचीग्राम अभयारण्य, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न 24 है, किस देश में पाया जाने वाला पक्षी डोडो विलुप्त हो गया है? तो हमारे जो विकल्प हैं वो है आ दक्षिण अफ्रीका, बा मेडागास्कर, सा ऑस्ट्रेलिया, दा मॉरिशस। इसका जो सही उत्तर है विकल्प दा मॉरिशस है। मॉरिशस में पाया जाने वाला पक्षी डोडो विलुप्त हो चुका है। आज का हमारा अगला 25वां प्रश्न है, एक सींग वाला गैंडा किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो विकल्प हमारे आ शिमलीपाल, बा सुंदरबन, सा काजीरंगा, दा गुंडी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की संख्या पाई जाती है और सर्वाधिक पाई जाती है। आज का हमारा अगला प्रश्न है 26, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है? विकल्प हमारे आ भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, बा चंबल राष्ट्रीय उद्यान, सा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, दा शिमलीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य।
तो इसका जो सही उत्तर वो है विकल्प आ, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। आज का हमारा अगला प्रश्न 27वां है, गंगा डॉल्फिन किस वर्ग का जीव है? तो विकल्प है हमारे आ मत्स्य वर्ग, बा सरीसृप वर्ग, सा स्तनधारी वर्ग, दा पक्षी वर्ग। तो इसका जो सही उत्तर वो है विकल्प सा स्तनधारी वर्ग। हमारा आज का 28वां प्रश्न है, किस जीव को गंगा के टाइगर की उपाधि दी गई है? तो विकल्प हमारे आ डॉल्फिन, बा डुगोंग, सा ब्लू होल, द ऑक्टोपस। इसका सही उत्तर है विकल्प आ डॉल्फिन को गंगा के टाइगर की उपाधि दी गई है। आज का हमारा 29वां प्रश्न है, देश का प्रथम डॉल्फिन रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो विकल्प है हमारे आ गंगा नदी में, बा हुगली नदी में, सा दामोदर नदी में, दा बराकर। तो इसका जो सही है उत्तर वो है विकल्प बा हुगली नदी में जो है वो गंगा अभ्यारण्य का जो है वो किया गया है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है विकल्प हुगली, विकल्प बा हुगली नदी में। और आज का अंतिम प्रश्न है 30वां, रिवर फॉर लाइफ अभियान किस जीव से संबंधित है? तो विकल्प हमारे आ कछुआ, बा ब्लू व्हेल, सा घड़ियाल, द डॉल्फिन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प द डॉल्फिन। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम जैसे ही नया वीडियो डालें आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। और थोड़ा आवाज़ में गड़बड़ी है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।